एक शांत गांव था जो जंगलों से घिरा हुआ था। वहीं रहता था 12 साल का एक मासूम लड़का हमजा। दिल का बहुत नेक, हमेशा दूसरों की मदद को तैयार और कभी भी नमाज नहीं छोड़ता था। एक दिन मदरसे से लौटते वक्त हमजा ने घर जाने के लिए शॉर्टकट लिया। पुराने कब्रिस्तान के रास्ते से एक ठंडी हवा उसके शरीर से गुजरी, फिर एक धीमी सी फुसफुसाहट। हमजा ने पलटकर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन कुछ अब उसके पीछे चल पड़ा था। रात को नमाज पढ़ते वक्त हमजा ने देखा उसकी परछाई के साथ एक दूसरी परछाई भी है। वो हर हरकत को दोहरा रही थी, लेकिन जैसे ही नमाज खत्म हुई वो परछाई वहीं रुकी रही। उसी रात से हमजा बदल गया। वो गुस्सैल हो गया, अकेला रहने लगा। उसने नमाज छोड़ दी और हर रात अपने कमरे के अंधे कोने में घूरता रहता, जैसे कोई वहां हो। उसकी माँ आपा जन्नत ने यह बदलाव देखा। हमजा बेटा, क्या बात है? हमजा ने डरते हुए कहा, अम्मी, वो भी मेरे पीछे नमाज पढ़ता है। कुछ दिन बाद उसका सबसे अच्छा दोस्त यासिर मिलने आया। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, यासिर कांप गया। तुम्हारा कमरा अजीब लगता है, यासिर ने जोर दिया। इमाम साहब से बात करो। इमाम साहब ने सब कुछ सुना, फिर बोले, ये कोई आम डर नहीं है, ये साया लग रहा है, एक जिन्न जो इबादत की नकल करता है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। उन्होंने हमजा को रुकया वाला पानी दिया और ये सूरह रोज पढ़ने को कहा। आयतुल कुर्सी, सूरह अल फलक, सूरह अन्नास। उसी रात हवा भारी हो गई, लाइटें झपकने लगी, साया फिर से नजर आया और इस बार और भी बड़ा और हमजा को घूरता हुआ। जैसे ही कुरान की तिलावत शुरू हुई वो चीख पड़ा। हमजा सो नहीं सका। उसने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज फिर भी आती रही, रहने दो, मुझे तुम्हारी नमाजें पसंद हैं। आंखों से आंसू बहने लगे। तेज म्यूजिक, डरावना माहौल। हमजा को किसी ने पीछे से छुआ। उसने शीशे में देखा, वो साया अब उसे पकड़ रहा था और उसका असली साया हिल भी नहीं रहा था। इमाम और अम्मी पास ही थे। कुरान की तेज तिलावत घर भर में गूंज रही थी। इमाम ने जोर से पढ़ा, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दीवारें कांपने लगीं। साया चीखता हुआ दिखा। उसका मुंह खुला, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। कुरान की आयतें उसे जला रही थीं। धुआं उठा और फिर वो गायब हो गया। सुबह की रोशनी कमरे में फैली। हमजा की आंखें खुलीं। वो सुरक्षित था। उसने अपनी अम्मी को गले से लगा लिया। अम्मी, मैं जैसे किसी अंदर बंद कमरे में था। चिल्ला रहा था, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। अम्मी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अल्लाह ने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा बेटा। सूरतुल फलक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सूरतुन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासी अल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अदृश्य दुनिया जरूर है, लेकिन अल्लाह की हिफाजत सबसे बड़ी हकीकत है। रोज की नमाज, कुरान और दुआएं, यही आपकी सबसे मजबूत डाल है। रहने दो, मुझे तुम्हारी नमाजें पसंद हैं। आंखों से आंसू बहने लगे। तेज म्यूजिक, डरावना माहौल। हमजा को किसी ने पीछे से छुआ। उसने शीशे में देखा, वो साया अब उसे पकड़ रहा था और उसका असली साया हिल भी नहीं रहा था। इमाम और अम्मी पास ही थे। कुरान की तेज तिलावत घर भर में गूंज रही थी। इमाम ने जोर से पढ़ा, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दीवारें कांपने लगीं। साया चीखता हुआ दिखा। उसका मुंह खुला, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। कुरान की आयतें उसे जला रही थीं। धुआं उठा और फिर वो गायब हो गया। सुबह की रोशनी कमरे में फैली। हमजा की आंखें खुलीं। वो सुरक्षित था। उसने अपनी अम्मी को गले से लगा लिया। अम्मी, मैं जैसे किसी अंदर बंद कमरे में था। चिल्ला रहा था, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। अम्मी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अल्लाह ने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा बेटा।